नमस्कार मित्रों, श्री राधे। आज मैं आपके लिए मांगलिक दोष और उससे आने वाली समस्याओं और उसके उपाय लेके आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मांगलिक दोष होने पर वैवाहिक जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं। कई लोगों का कहना है इसमें जनहानि भी होती है। अतः इस टॉपिक की सीरियसनेस को देखते हुए आज मैं आपके लिए एक मांगलिक दोष, उसका प्रभाव और उसके उपाय लेके आया हूँ। अधिकतर लोगों को तो ये लगता है कि जिस भी जातक का या जातिका के जन्म पत्रिका में मांगलिक दोष होता है, यदि उनका विवाह बिना मांगलिक वाले दोष वाले जातक या जातिका से होता है तो उनके जीवन साथी का प्राणांत हो जाता है। लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार प्रतिदिन लगभग 40 से 45% लोग मांगलिक पैदा होते हैं। तो क्या इतनी बड़ी जनसंख्या में जनहानि संभव है? निश्चय ही नहीं। तो कुछ और ही तथ्य होंगे। ज्योतिष में मंगल का प्रभाव मंगल शक्ति, पराक्रम, नेतृत्व क्षमता और साहस का प्रतीक है। 9 ग्रहों में मंगल को सेनापति की संज्ञा दी जाती है। मंगल को राशियों में मेष व वृश्चिक तथा नक्षत्रों में मृगशिरा, चित्ता व धनिष्ठा का स्वामित्व प्राप्त है। यह मंगल उग्र, गर्म, तमोगुणी और रूखी प्रकृति का है। मंगल के प्रभाव से स्त्री या पुरुष के स्वभाव में उग्रता आ जाती है और व्यक्ति शीघ्र ही आवेश में आ जाता है। जब किसी जातक अथवा जातिका की जन्म पत्रिका के लग्न कुंडली में मंगल होता है अथवा चतुर्थ भाव में होता है अथवा सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में मंगल स्थित होता है तो ऐसे जातक को मंगला एवं जातिका को मंगली कहते हैं। मांगलिक दोष देखते समय केवल लग्न कुंडली में ही मंगल की स्थिति को देखकर निर्णय नहीं करना चाहिए, अपितु चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, शुक्र कुंडली के सापेक्ष भी मंगल की स्थिति को अवश्य देखना चाहिए। यदि कोई चंद्र कुंडली में भी मंगली है तो उसे चुंदरी मंगली कहा जाता है। नवांश कुंडली तो हम सभी जानते हैं, ये ज्योतिष के सभी सॉफ्टवेयर में भी मिल जाता है। यदि आप उसे बनाना चाहें तो इसे आसानी से बना भी सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, शुक्र कुंडली क्या है? शुक्र जहाँ भी कुंडली में स्थापित है आपके, उसको लग्न मान के अन्य सभी ग्रहों को वैसा ही बैठा दें तो वो शुक्र कुंडली तैयार हो जाती है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो मंगल की स्थिति आएगी, पहला, चौथा, सातवां, आठवां, 12वें में अगर मंगल बैठता है तो उसे शुक्र से मंगल कहते हैं। यदि कोई लग्न कुंडली के साथ साथ इन तीनों कुंडलियों, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, शुक्र कुंडली में भी कोई मंगला या मंगली होता है तो उसका प्रभाव काफ़ी तीव्र होता है। साथ ही साथ मंगल और विवाह के कारक सप्तम भाव या अन्य शुभ या अशुभ ग्रहों के प्रभाव से परिणाम में परिवर्तन हो जाता है। ज्योतिष में सप्तम भाव से बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, परंतु जब हम मांगलिक दोष की चर्चा कर रहे हैं तो इस संदर्भ में सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन, जीवन साथी का स्वभाव, विवाह का विचार किया जाता है। इन्हीं सभी कारकों पर मंगल की दृष्टि या स्थिति के कारण इन पर जो भी मंगल का क्रूर प्रभाव पड़ता है उससे स्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं। कहते हैं कि मंगल और मांगलिक जीवन साथी के प्राणों का हरण कर लेता है, लेकिन ये पूर्णतया सत्य नहीं है। जब तक किसी भी मांगलिक पुरुष की जन्म पत्रिका में विधुर योग अथवा जातिका की स्त्री में प्रबल वैधव्य योग नहीं होगा, इसके साथ ही उसके जीवन साथी की कुंडली में अल्पायु योग ना हो, तो जीवन साथी के जीवन का अंत हो ही नहीं सकता। तब स्थिति में दंपतियों में जब कोई एक ही मांगलिक से ग्रसित हो या और वैधव्य योग या विधुर योग ना हो तो आपस में लड़ाई झगड़े व वैवाहिक पार्टिसिपेशन की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और देखने में ही आता है पति पत्नी के मध्य अलगाव के कारण बन जाते हैं। अब हम आपको मंगल की मैंने आपको स्थितियां बता ही दी हैं। मांगलिक कब दुष्प्रभाव देता है? 10 वर्गों में मंगल, जितने अधिक वर्गों में मंगल दोष होता है उतना अधिक दुष्प्रभाव बढ़ता जाता है। 16 वर्गों में भी मंगल से जितने अधिक वर्गों में मंगल दोष होगा उसी अनुपात में उसका दुष्प्रभाव बढ़ता जाएगा। कुंडली में भौम पंचक दोष होने पर मांगलिक दोष अधिक प्रभावी हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, यह भौम पंचक दोष क्या है? जब जन्म पत्रिका के मंगल के साथ सूर्य, शनि, राहु एवं केतु में से किसी एक या एक से अधिक ग्रहों की स्थिति लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम अथवा द्वादश भाव में होती है तो यह भौम पंचक दोष कहलाता है। यह भौम पंचक दोष मांगलिक दोष के दुष्प्रभावों को बढ़ा देता है। जितने अधिक ग्रहों का प्रभाव इस योग में सम्मिलित होता है उतना ही अधिक दुष्प्रभाव बढ़ता जाता है। जब कुंडली में मंगल त्रिक भाव 6, 8, 12 का स्वामी होता है तब मांगलिक दोष का दुष्प्रभाव और भी बढ़ जाता है। 6वां भाव रोग, शत्रुता, अपयश, दुष्कर्म एवं घटना का कारक होता है। 8वां भाव अनिष्ट, अपमान, दीर्घकालिक रोग एवं मृत्यु का कारक होता है। 12वां भाव बंधन, व्यसन, मानसिक कष्ट, हानि और सह्यासुख का कारक होता है। जब इन मंगल में से इन्हीं में से किसी भी भाव का स्वामी होता है तब उस भाव से संबंधित कारकों को बढ़ा देता है, मतलब आपकी समस्याओं को और बढ़ा देगा। मंगल जिस भाव में स्थित हो वहाँ पर उसे अष्टक वर्ग में यदि 4 में से कम बिंदु मिले हों
तो यह मंगल अधिक कष्टदायक होता है। मांगलिक दोष में यदि मंगल नीच का हो जाए तो यह कष्टकारी होता है। अब आपको बताते हैं कि मंगल में अपवाद कैसी स्थितियां होती हैं। अजय लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके स्थिते व्रसे जाए घटे रंधे भौम दोषो न विद्यते। अर्थात मेष राशि का मंगल लग्न में, धनु राशि का मंगल द्वादश भाव में, वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ भाव में, वृष राशि का मंगल सप्तम भाव में, कुंभ राशि का मंगल अष्टम भाव में हो तो मांगलिक दोष नहीं पाया जाता। मांगलिक दोष के भी कई सारे परिहार हैं। लग्न में बृहस्पति हो तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति की शुभ दृष्टि सप्तम भाव पे होती है, जो वैवाहिक जीवन का कारक है। उस पर यदि बृहस्पति का स्वामी ना हो, यहाँ पे बृहस्पति अपना मंगलमय प्रभाव देता है। मांगलिक जातक या जातिका का जिससे भी विवाह होता है उसके 1, 4, 7, 8, 12 भाव में शनि स्थित हो तो यहाँ पर अल्प परिहार हो जाता है। यदि मंगल उच्च का यानी मकर राशि का हो तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। यदि मंगल स्वराशि का हो या यानी मेष वृश्चिक का हो तो मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। यदि मंगल नवमांश में उच्च का या स्वराशि का हो तो भी मांगलिक दोष का अल्प परिहार हो जाता है। यदि मंगल मृगशिरा, चित्ता या धनिष्ठा नक्षत्र का हो तो मांगलिक दोष का अल्प परिहार हो जाता है। आइए अब जानते हैं मांगलिक दोष के क्या उपाय करें जिससे कि आपको मांगलिक दोष से बचाव हो सके आपका। मंगल दोष की शांति का संकल्प लेकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप स्वयं करें अथवा किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से करवाएं अथवा आचार्य से करवावें। 2 मुखी, 3 मुखी व 5 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में पिरोकर हाथ में या गले में धारण करें। मंगल ग्रह की शांति का उपाय करें। भगवान नृसिंह की आराधना करें। मंगलवार के दिन यथाशक्ति लाल मसूर की दाल को लाल कागज के लिफाफे में अथवा लाल कपड़े में बांधकर उसका दान करें। यह दान अंगारक चतुर्थी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। अंगारक चतुर्थी वह होती है जिसमें मंगलवार को शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि हो। किसी कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष होने पर विवाह से पूर्व पूर्ण विधि विधान से घट विवाह, अश्वत्थ विवाह या पीपल से विवाह या विष्णु विवाह कराना कन्या के दाम्पत्य जीवन के लिए मंगलकारी होता है। मंगल के वैदिक मंत्र का 24,000 जाप करवाने से भी मंगल की शांति होती है। मंगल के तांत्रोक्त मंत्र का 40,000 जाप करवाने से मंगल का तांत्रोक्त मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सा भौमाय नमः का 40,000 जाप करने से भी मंगल की शांति होती है। मंगल गायत्री का 24,000 जाप करवाने से मंगल के दुष्प्रभाव का शमन हो जाता है। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। मंगल अष्टोत्तर सतनामावली का पाठ करने से भी मंगल के दुष्प्रभाव में कमी आती है। मंगल कवच का पाठ करें। मंगला गौरी का व्रत करने से भी मंगल के दुष्प्रभावों में आराम मिलता है। मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करने से भी मंगल शुभ प्रभाव देने लगता है। यदि इस मंगल दोष का परिहार हो जाए या इसका प्रभाव अत्यंत अल्प हो जाए तो ये सारे उपाय बहुत अच्छा आपको लाभ देंगे। आप ये सारे उपाय करके देखें, आपके जीवन में अवश्य संभावी परिणाम मिलेगा। इसीलिए मैं आपके लिए मंगल दोष के परिहार और उससे बचाव का उपाय लेके आया हूँ। इसको करके देखें और मुझे बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।